बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गणित की आधारभूत प्रमेय पे काम करने वाले हैं, जिसमें हम, जैसा कि बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, कि हम संख्याओं के गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास हमारी इसी पे होगी, संख्याओं के गुणनखंड के बारे में हमें सीखना होगा। तो जैसा कि संख्याओं का गुणनखंड तो हम पहले की क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमें कुछ काम हाई स्कूल में भी करवाना जाएगा। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है संख्याओं का गुणनखंड, यहाँ पे हेडिंग पड़ी है संख्याओं के गुणनखंड। अब गुणनखंड के टर्म में हम सबसे पहले गुणनखंड सीखने के पहले एक बात सीखते हैं, कुछ संख्याओं की प्रॉपर्टी। हम सीखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। गुणनखंड निकालोगे तो किसके गुणनखंड होंगे? वो कोई भाज्य संख्या होगी, उसी के गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड तो होते नहीं। तो भाज्य संख्या होती क्या है, पहले ये देख लो बेटा। ऐसी संख्याएं जिनको एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भाग दिया जाए और वो पूरी विभाजित हो जाए। हमने कहा कोई ऐसा नंबर ले लो जिसको एक और स्वयं, जैसे मान लो हमने एक नंबर कहा 15, हमारे पास एक नंबर था 15 और हमने कहा क्या ये भाज्य है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करें हम? तो हमने कहा देखो 1 और 15 को छोड़ दो, क्योंकि कोई भी संख्या एक और सेल्फ अपने आप से, एक और सेल्फ दोनों से तो डिविजिबल होती ही होती है। हमें किसी अदर नंबर पे चेक करना होगा। तो हमने देखा जो ये 15 है ये 3 से कट रहा था, 3 से अगर इसको भाग करोगे तो 3 पन्ने 15, ये 15 कैंसिल हो जाएगा। या इसी 15 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तब भी ये 5 या 15 ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर था 15 ये हमारी एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, क्या कहा बेटा, एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं का बोल देते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या की ये थी परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या, अब जैसा कि बात मतलब हेडिंग में ही देखो, भाज्य में हमने आ लगा दिया, तो बेसिक सी बात है, भाज्य में हमने आ लगा दिया तो अभाज्य हो गई। और आ किसी शब्द के आगे हम लगा देते हैं तो जनरली उसका मतलब हो जाता है नकारात्मक, मतलब जो भाज्य ना हो। तो इसमें कौन सी संख्या आएंगी? हमने कहा वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो रही हों, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं में यही डिफरेंस है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं, जबकि अभाज्य संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये रही बात हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। ठीक, अब भाज्य और अभाज्य संख्या की कुछ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जो सबसे छोटी, हम पहले अभाज्य संख्या की बात करें, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है बेटा वो एक नहीं होती है, एक कतई मत लिखना। जो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है कौन सी? 2। 2 को एक और स्वयं के अलावा किसी थर्ड नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, या तो ये 1 से कटेगी या तो 2 से कटेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। मतलब ये नंबर्स किसी ए और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं थे। भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्या में सबसे पहली जो भाज्य संख्या आती है वो हमारी आती है 4। 1 क्यों नहीं आती वो हमें पता लग गया। 2 क्यों नहीं आती? क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 3 क्यों नहीं आती? 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। 4 हमारी एक भाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 5, तो हमारी अभाज्य हो गई। फिर 6 आएगा, फिर 7 ये भी अभाज्य है, फिर हमारा 8 आएगा एंड उसके बाद 9 आएगा और सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो एक बात इसमें हम और सीखेंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी भाज्य संख्या थी बेटा वो हमारी आ गई 2। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी वो कौन सी हो गई? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा 4 होती है। और 4 जो होती है ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी होती है। एक बात और कि सबसे छोटी
समभाज्य संख्या हमारी 4 होती है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो हमारी होती है ये 9 होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। ये सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी 9 होती है। अब भाज्य संख्याओं में तो हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन आते चले जाते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं में हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे छोटी संख्या जो भाज्य है वो समभाज्य संख्या है। विषम भाज्य संख्या की बात हमने करी तो भाई 9 हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो गई। एक क्या है, एक की अगर बात करें बेटा तो एक हमारी नंबर 1 हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक को हम ना तो भाज्य की श्रेणी में रखते हैं और ना ही अभाज्य की श्रेणी में रखते हैं। इतनी बात हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, भाज्य और अभाज्य से एक कदम आगे बढ़ेंगे और गणित की एक प्रमेय है, गणित की एक प्रमेय है और प्रमेय नहीं जिसको हम पढ़ते आए हैं बचपन से कि किसी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हमने कहा बेटा किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक भाज्य संख्या थी 8, तो 8 को हम लिख सकते थे, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करोगे तो क्या बन के आएगा अभाज्य गुणनखंड। पहले देखो सबसे छोटी कौन सी अभाज्य संख्या से ये कट रही थी, तो 8 को जब हमने चेक किया तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको 2 मिली और 2 से ये कट रहा था 2, तो इसको हमने लिख दिया 4 और 4 फिर एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कट रहा था 2, फिर हमने इसको लिख दिया 2 और फिर ये 2 से कट रहा था हमने लिख दिया 2 1। तो जो 8 था इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 8 आल्सो कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, जैसे मान लो हमारे पास 15 था, 15 हमारे पास एक नंबर था, ये अभाज्य संख्या थी, इसको हम भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग किया हमने तो ये 3 से भाग किया, ये 5 आ गया और फिर 5 से हमने इसको भाग किया तो ये 1 आ गया। अब एक बात आती है कि हम क्यों सबसे छोटी भाज्य संख्या ही पहले लेते हैं। बात हमारी निकल के आती है क्यों हम सबसे छोटी भाज्य संख्या ही सबसे पहले लेते हैं। तो बेटा ये हमारा ट्रेडिशन है काम करने का कि हम कोई काम पहले 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम इसको डायरेक्ट 5 से नहीं काट रहे थे, हमने पहले कहा 2 से चेक कर लो तो 2 से कटा नहीं, फिर 3 से चेक किया और 3 से कट गया, फिर 5 से चेक किया। तो दूसरा सवाल फिर दिमाग में आता है बच्चों के कि यार आप इसको 2 से काट रहे हो, इसको 4 से भी तो काटा जा सकता था। लेकिन बेटा 4 से जब हम अगर काट देते इसको तो ये अभाज्य गुणनखंड ना निकलता। 4 तो अपने आप में भी भाज्य है। देखो 4 से अगर हम इस नंबर को कैंसिल कर देते तो 4 तो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, 4 दूनी 8 और फिर 2 से काटते 1 आता, तो मतलब 4 गुणे 2 हो जाता और 4 तो पहले ये फिर से डिवाइड किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालते समय हम किसी अभाज्य संख्या से इसको कैंसिल करते हैं। मतलब 4 हमारी एक भाज्य संख्या है, ये काम हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए हम सबसे पहले 2 से काटते हैं क्योंकि 2 हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो खैर ये भाज्य और अभाज्य संख्या पे थोड़ा सा काम हमें करना था। क्यों करना था? अपने आगे के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए और हम ताकि अपना क्वेश्चन निकाल पाएँ। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा इस टॉपिक पे बेस्ड, हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर हमको दिला के जाएगा। यही एक छोटा सा टॉपिक, छोटी सी थॉट और कोई नई बात नहीं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इसी बात से हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर पाने जा रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं इस बोर्ड में हमारे क्वेश्चन कौन सा आएगा। बोर्ड में हमारे एक बात सिखाई जाती है वृक्ष गुणनखंड विधि, गुणनखंड वृक्ष। यहाँ पे हमको सिखाया जाएगा बेटा गुणनखंड वृक्ष। तो यहाँ पे हमें गुणनखंड वृक्ष में करना क्या होगा, यही हमें काम करना होगा, भाज्य और अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड वृक्ष, इस पे हमें काम करना है। इसमें होता क्या है, हमें किसी दिए गए नंबर को वृक्ष के फॉर्म में, जैसे पेड़ निकलता है तो देखोगे पहले जड़ के बाद जब वो पेड़ धरती के नीचे से ऊपर आता है तो जहाँ पे मान लो ये धरती हो गई हमारी, ये देख लो ये हमारी धरती हो गई, यहाँ तो नीचे इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ें हो गई नीचे। लेकिन जहाँ से ये पेड़ निकलता है, पेड़ के बाद एक तना निकलेगा
अब ये हमारा इतना तना हो गया, तने से कोई डाल निकलेगी, शाखा, ये शाखा निकली, ये दोनों इधर चली गई। अब उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ से फिर से हमारी कोई शाखा निकल गई, और फिर हो सकता है यहाँ से भी शाखा निकल गई हो, फिर उसके बाद यहाँ से फिर शाखा निकल गई अलग से, ऐसे, और इस तरह से हमारा पेड़ आगे बड़ा होता चला जाता है। तो ये हमारा एक वृक्ष बनता है। यही थॉट हमें अपने मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है। और देखो एक बात और इसमें समझते चलना, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये तना, ये सबसे मोटा होता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ से दो डालें हो गई, तो ये डालें थोड़ी थोड़ी पतली हो गई। फिर जो डाल इसमें से निकलेगी वो डाल इससे भी पतली होगी, और जो डाल इसमें से निकलेगी ये डाल उससे भी पतली होगी, और एट लास्ट हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, टॉप पे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे टॉप पे। यहाँ हमारा पत्ता है पेड़ का, क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे हंसना नहीं तुम लोग। तो ये हमारे पहुँच गए लास्ट में हम लोग पत्ते पे। तो यहाँ पे एक बात एग्जामिन करना, अगर क्या कभी लास्ट वाली टहनी इस तने से मोटी हो सकती है? हम देख रहे हैं कि क्या कभी लास्ट वाली जो टहनी थी इस तने से मोटी हो सकती है? तो कतई नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल है। तो यही थॉट हमें अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमें दी गए नंबर्स के फैक्टर बनाने हैं और उनको वृक्ष के फॉर्म में सेट करना है। तो ज़रा देखते हैं इसको कैसे हम सेट करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि 28 को, क्वेश्चन हमारा है कह रहा है 28 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखो। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखो। देखो 28 को हम गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखेंगे तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके गुणनखंड हम चेक करेंगे। तो 28 हमारी क्या हो गई, ये जो 28 है ये हमारा हो गया उस पेड़ का तना। 28 हमारा हो गया पेड़ का तना। अब 28 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमने देखा इसको हमने किस नंबर से कैंसिल करें, तो देखा सबसे पहली जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी वो 2 थी, जिससे कैंसिल हो रहा था। तो हमने कह दिया भाई 2 से काटोगे इसको तो ये 14 आ जाएगा। बात हमारी खत्म हो गई, ये हमारा तना निकल के आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा 28 था, ये मोटा वाला तना था, इस मोटे वाले तने से 2 डालें निकल गई। कौन कौन सी, एक डाल छोटी निकली 2 और दूसरी डाल मोटी वाली निकली 14। अब ये छोटी डाल है, इसको फर्दर हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब इस डाल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। इस वाली डाल में देखो ये मोटी डाल है, इसमें दूसरी पतली पतली टहनियाँ निकलेंगी। अब इन टहनियों से, अब देखो जो ये वाली डाल थी 14 से फर्दर टहनी निकल सकती, क्योंकि हमने देखा ये तो बहुत मोटी डाल है, ये आगे गई और यहीं पे मतलब पत्ते हो गए। उसके बाद इसमें टहनी नहीं आ सकती क्योंकि ये बहुत पतली हो गई, दूसरी टहनी आएगी तो डाल ही टूट जाएगी, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये जो मोटी वाली डाल थी 14 को फर्दर हमने फिर से फैक्टराइज किया, तो फिर से देखा ये 2 से कट रहा था तो ये आ गया 7। अब हमने क्या किया, इस 14 से फिर से हमारी 2 डालें निकली। कौन कौन सी, एक डाल निकली 2 और दूसरी डाल निकली 7, क्योंकि 14 फैक्टराइज हो रहा था। अब ज़्यादा पेड़ और तने में ही ना लगे रहो, अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे आ जाओ। चूँकि देखो बेटा 2 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, 2 को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, लेकिन 14 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते थे। तो हमने कहा 14 को फैक्टराइज करोगे तो कौन कौन से फॉर्म में मिलेगा, तो 14 हमारा मिल जाएगा, एक 2 मिलेगा इसका फैक्टर और एक 7 मिलेगा। तो इस तरह से अब देखो क्या इनमें से और कोई नंबर फैक्टराइज हो सकता है? 7 एक बड़ा नंबर है, 7 एक बड़ा नंबर है, लेकिन ये अभाज्य नंबर है। पीछे भी ऊपर हम लोगों ने लिखा था कि ये हमारी एक अभाज्य संख्या है और आगे ये भाज्य नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा और ये पेड़ हमारा बन गया। सबसे पहले अच्छा देखो, पेड़ वाले जो हमारी थीसिस है तो उसमें क्या होता है कि पेड़ हमारा नीचे मोटा होता है, ऊपर पतला होता है, लेकिन जो मैथमेटिकल पेड़ है हमारा ये ऊपर से निकलता है, ये ऊपर से निकलता है, ऊपर वाला मोटा है और नीचे जाते जाते पतला होता जा रहा है। तो ये समझो कि पेड़ को हमने उखाड़ के ऐसे पलट दिया है। तो ये हमारा हो गया सबसे मोटा वाला तना और यहाँ से 2 डालें निकली। एक डाल तो हमारी छोटी थी, पतली थी,
ये फर्दर दूसरी डाल नहीं निकाल पाई, लेकिन जो दूसरी वाली डाल थी वो मोटी थी और उसमें कैपेसिटी थी कि ये अपने आप को बढ़ा पाए, तो इस मोटी वाली डाल में फिर पतली पतली 2 डाल निकल गई, एक 2 और एक 7। अब फर्दर यही हमारा टॉप हो गया, पेड़ हमारा छोटा सा था, ठीक। इसके बाद हम इसको और एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा एक वृक्ष बनाने को आएगा क्वेश्चन का, तो इसी तरह से हम बनाएंगे। बेटा ये बात केवल और केवल हमें गुणनखंड करने के काम आएगी, इसे हमें शो नहीं करना है अपने क्वेश्चन में। इस बात को हमें अपने क्वेश्चन में शो नहीं करना है, शो हमें केवल इसी बात को करना है। हाँ, एक बात और हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो 28 बराबर हम लिखेंगे 2। अब इसको लिखेंगे कैसे? 28 बराबर 2, ये पतली पतली जो डाले हैं जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनके मल्टीपल के रूप में लिख देंगे। देखो 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, फिर इस दूसरे वाले 2 को डिवाइड नहीं कर सकते थे, और लास्ट में 7 को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये हमारा हो गया 28। इतनी बात समझ में आती है बेटा? इतनी बात समझ में आती है तो क्वेश्चन को नोट कर लो और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है, वृक्ष गुणनखंड विधि से। वो कह रहा है गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या 4095 के गुणनखंड ज्ञात करो। हमें ये कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से, हमें उसने ये नहीं कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसने हमसे ये बताया कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से 4095 के गुणनखंड ज्ञात करो। मतलब एग्जामिनर क्या चाहता है कि हम लोग बिना अभाज्य गुणनखंड किए एक दूसरे मेथड से, जिसको हम वृक्ष गुणनखंड मेथड कहते हैं, से इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। लेकिन हमारी आदत क्या है? हमारी आदत ये है कि हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम वृक्ष बना लेते हैं। तो एक्चुअली एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है कि हमने किया किस मेथड से, क्योंकि हम जो अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है उसको हम शो नहीं करते हैं, उसको तो हम कहीं रफली कार्य में शो करते हैं, उसके बाद हम वृक्ष बनाते हैं और अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली जो इसकी मीनिंग है, जो क्वेश्चन हमसे करवाना चाह रहा है, वो देखो बेटा, दोनों बातें बताऊंगा यहाँ पे मैं। अभाज्य गुणनखंड विधि भी बताऊंगा और उसके बाद कैसे हम वृक्ष से कर पाते इस क्वेश्चन को, उसको भी बताऊंगा। तो देखो, अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कह रहा है 4095 के गुणनखंड वृक्ष की सहायता से करो। तो 4095 समझ लो ये हमारा तना था, ये 4095 अभी जमीन से निकला था, तो ये हमारा तना हो गया 4095। अब ये हमारा सबसे मोटा तना था। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जिससे ये डिवाइड हो पाए। तो हमने कहा यार 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 था। 3 से ज़रा चेक करो। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा, और डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने बेसिक के वीडियो में हम देंगे आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लेना बेसिक मैथमेटिक्स में। तो खैर अगर नहीं पता तो हम 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, अभी कोई इतना लंबा क्वेश्चन हमारे लिए नहीं आएगा। तो खैर हम 3 से अगर इसको डिवाइड करें अलग से, तो देखो 3 × 3 1 बच गया, 10 बन गया, 3 × 3 = 9,
1 बच गया, 19 बन गया, 3 छक 18 और 3 पचे 15। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 थी, जिससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो बेटा 3 से डिवाइड करोगे बचेगा क्या, तो 3 एकन्ने 3, 1 4 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 1 10 हो गया, 3 छक 18, 1 19 और 3 पचे 15, ये बन गया 1365। मतलब कि इस तने से 2 डालें निकली, एक छोटी डाल 3, जिसको फर्दर अब डिवाइड नहीं करना है, इसमें पत्ते आ गए और इसका काम यहीं तक था। लेकिन ये वाली मोटी डाल थी, ये वाली मोटी डाल थी, तो इसको हम क्या करेंगे, आगे एक्सपेंड करेंगे। तो देखो इस मोटी डाल से और आगे डालें निकल सकती हैं। तो देखते हैं, इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे किसी छोटे से छोटे अभाज्य नंबर से। तो 2 से तो कटेगा नहीं फिर से, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से अगर चेक करोगे तो 3 चौका 12, 1 13, 3 पचे 15, 1 16 और 3 पचे 15, मतलब 3 से कट रहा है ये। तो एक नंबर फिर से हमारा हो गया 3। अच्छा, 3 से भाग देने के बाद जितना आ रहा है उसको इधर लिख देंगे। 3 से इस नंबर को भाग दोगे, जितना भागफल आएगा उतना हम इधर लिखेंगे। तो भागफल कितना आया, 3 चौका 12, 1 13, 3 पचे 15, 1 16 और फिर से 3 पचे 15, 455 आ गया। तो 3 तो फिर से हमारी एक छोटी डाल हो गई। तो छोटी डाल को हम एक्सपेंड नहीं करते हैं, हम मोटी वाली डाल पकड़ते हैं। 455, क्या ये आगे फर्दर डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। कौन से नंबर से होगा? पहले सबसे छोटे अभाज्य नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे छोटा अभाज्य नंबर होगा उसको हम किसी भी एक तरफ लिख लो, ये कतई मैटर नहीं करता कि ये 3 हमारा क्या इधर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इससे नहीं घबराना है। हम 3 इधर लिखें या इधर लिखें कोई बात नहीं, दोनों बातें सही हैं। लेकिन अगर 3 इधर लिखा है बेटा, तो हर छोटी नंबर अगर इधर लिया है तो हर बार हमें छोटा नंबर उधर ही लेना पड़ेगा। अब ऐसा मत करना एक बार 3 इधर ले लो, दूसरी बार 3 इधर ले लो, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करने में दिक्कत होगी हमको और ब्रिज हमारा ठीक से बन नहीं पाएगा। तो हमने देखा कि अब इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो एक डाल तो इसमें 5 आ गई। दूसरी डाल क्या मिलेगी? दूसरी डाल जो हमारी मिलेगी वो 5 से भाग करोगे 455 में, तो जो अब भागफल आएगा वो दूसरी डाल में जाएगा। तो इसमें आया हमारा 5 9 45 और 5 एकन्ने 5, 91 आ गया। अब 5 तो फर्दर एक अभाज्य संख्या थी, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 91 से 91 को फिर से डिवाइड किया जा सकता है। और 91 डिवाइड होगा बेटा, क्या बनाएगा? 91 हमारा किससे कटेगा? क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कट रहा है। 7 से चेक करो तो 7 एकन्ने 7, 7 तिरिक 21, 7 से कट रहा है और 7 से काटोगे इसको तो ये हो गया 7 और दूसरा आ गया 13। क्या ये 13 फिर से डिवाइड हो सकता है? तो 13 देखा बेटा हमने एक अभाज्य संख्या थी, मतलब अब फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक वृक्ष बन गया। ये हमारा क्या बन गया? वृक्ष। एग्जामिनर चाहता था कि हम क्वेश्चन को इस तरह से सोचें कि हम सबसे पहले मोटे वाले तने से 2 डाल निकालें। 2 डाल निकालने का मतलब इस नंबर को किसी छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से डिवाइड करो। जब इस नंबर को इस 3 से डिवाइड किया हमने, तो जितना भागफल आया उसको हमने इधर लिख दिया। अब ये भागफल फिर से एक भाज्य संख्या थी। बेटा भाज्य और अभाज्य इसीलिए आप लोगों को बताया था हमने, ये नंबर हमारा अभाज्य हो गया, ये तो किसी नंबर से घटेगा नहीं, ये हमारी भाज्य संख्या है। तो अब फिर इस भाज्य संख्या को हम तब तक भाग करेंगे जब तक हमें पूरी तरह से अभाज्य संख्या ना मिल जाए। तो हमने कहा इस नंबर को भाग किया हमने किससे? 3 से भाग किया। 3 हमारी एक अभाज्य संख्या थी, हमने 3 से जैसे ही भाग किया तो भागफल हमारा कितना आया? 455। अब 3 तो हमारी अभाज्य मिल गई, लेकिन 455 फिर से अभी भाज्य था। तो हमने कहा ना कि हम इसमें तब तक काम करेंगे जब तक कि हमें दोनों अभाज्य संख्याएं ना मिल जाए। तो हाँ, तो हमने देखा कि 455 हमारी एक भाज्य संख्या थी, तो हमने इसको फिर से डिवाइड किया और हमने कहा कि अब तो ये 5 से कटेगा। 5 से हमने जब इसको काटा तो 91 बार गया और 91 हमारा फिर से डिवाइड हो रहा था। फिर 91 को हमने किस नंबर से डिवाइड किया? छोटे से छोटी अभाज्य संख्या से 7 से डिवाइड किया और 13 बार गया। फिर 13 को हमने चेक किया तो 13 तो हमें अभाज्य संख्या मिल गई। 13 हमें जैसे ही अभाज्य संख्या मिली, हमने कहा अब हम इनकी डालों का और ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, मतलब पेड़ हमारा यहाँ से निकला और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इस पेड़ को 4-6 लोगों को बुलाओ अपने मोहल्ले से, उसके बाद उठा के खड़ा कर दो, तो ये पेड़ हमारा ऊपर चला जाएगा और ये हमारी पत्तियाँ हो जाएंगी लास्ट वाली। मतलब मैथमेटिकल पेड़ हमारा इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर इसको एक्चुअल पेड़ चाहते हो तो फिर कुछ लोगों को बुला के और पेड़ को सीधा करके खड़ा करवा दो।
ऐसे रहने दोगे तो ठीक रहेगा, मतलब फल आएंगे तो यहीं से तोड़ लोगे तुम लोग। खैर, ये तो बात हमारी हो गई वृक्ष मेथड की। अब हमें कह रहा है कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या के गुणनखंड भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें इसके फैक्टर भी लिखने हैं। तो फैक्टर हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 4095 बराबर, ये क्या क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर आए क्या क्या। तो हम जितनी अभाज्य संख्याएं आती गईं उनको हम लिखते जाएंगे। इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है बेटा? पहली अभाज्य संख्या आ गई 3, फिर दूसरी भी अभाज्य संख्या आ गई 3, तीसरी अभाज्य संख्या आ गई 5, और फिर से एक अभाज्य संख्या मिली 7, और फिर से एक अभाज्य संख्या मिली 13। तो इसमें जितने हमारे अभाज्य नंबर हमको मिले हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और पहली बात ही हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बेटा वही बात अप्लाई करने के लिए ही हमने उस मेथड को वहाँ पे बताया था, उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ती, इसलिए हमने उसको पहले बताया। तो अब देखो 4095 के गुणनखंडों को हमने ज्ञात किया। तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ये हमारे हो गए 4095 के गुणनखंड। और हमने किस विधि से ज्ञात किया इसको? बेटा हमने इसको वृक्ष विधि से ज्ञात किया। हमें इतनी बात लिख के आनी पड़ेगी अपने एग्जाम में, तब जाके एग्जामिनर हमको 2 नंबर देगा। ठीक, तो ये बात नोट कर लो। उसके बाद हम दूसरे मेथड पे काम करते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ये मेथड हमको थोड़ा सा ऑड लगता है, और हमारे लिए जो हम पीछे से काम करते आ रहे हैं क्लास 3rd से, वो हमारा हम तक हम उसमें सहज हो चुके हैं, तो उस पर काम करते हैं। हम करते क्या हैं, हम इस 4095 को, इतनी बात नोट कर लो बेटा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इस, हम चूँकि अब इसको हम डिलीट करेंगे और दूसरा मेथड अपना देखेंगे जिस मेथड से हम करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा जुगाड़ हुआ, हम अपना जुगाड़ से काम चलाते हैं ना। तो हम कहते हैं यार देखो 4095, सॉरी ये पेन दिखता नहीं होगा आप लोगों को बोर्ड पे, मोटे पेन से लिख रहा हूँ मैं, 4095। अब इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, जबकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना नहीं था, और ये दिखाना नहीं गलती से एग्जाम में, नहीं एग्जामिनर नंबर काट लेगा, वो नंबर ही नहीं देगा, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि वृक्ष गुणनखंड की सहायता से करना है। कर लेना भले अलग से रफ में, लेकिन दिखाना नहीं। उसको पता है, एग्जामिनर को पता है, वो भी हमारी तरह एक टीचर है बेटा, लेकिन हमें शो करना होता है जो अभी हमने पीछे बताया उसको, इसे हमें शो नहीं करना है, इसे मैं बता दे रहा हूँ। तो हमने कहा इसके पहले गुणनखंड देखो, तो अभाज्य गुणनखंड इसको निकालेंगे हम। तो 3 से कैंसिल किया हमने इसको, तो यह आ गया 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक्का 9, और 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक्का 9, 3 छक्का 18, और 3 पचे 15, 1365 आ गया। अब हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। एक काम कौन सा कंप्लीट हुआ? हमने कहा भाई देखो 4095 था, 4095 हमारा पेड़ था जो जड़ से अभी अभी निकला था, सबसे मोटा वाला तना। इससे हमें 2 शाखाएं मिल गई। कौन कौन सी? एक मिल गई 3, और दूसरी हमारी मिल गई 1365। ये 2 शाखाएं मिल गई। अब 3 से, 3 चूंकि हमारी अभाज्य संख्या मिल गई, 3 से कोई और दूसरी शाखा निकल नहीं सकती है, लेकिन 1365 हमारी एक भाज्य संख्या है, इससे हम दूसरी शाखा निकाल लेंगे। तो फिर से हम क्या करते हैं, 1365 को के फिर से अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 1365 को हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, और 3 पचे 15, ये 455 आ जाता है। मतलब इस 1365 को हमने क्या किया, फिर से एक पेड़ बनाया 1365 का। अब इस बार हमारे लिए जो सबसे मोटा वाला तना है वो 1365 है। 1365 को हमने डिवाइड किया, ये आ गया 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद इसमें बचा कितना गया भागफल, 455। हमने अलग अलग अभी बनाया है, अभी हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तो हम अलग अलग शाखाएं पहले बना ले रहे हैं, उसके बाद हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर हमने देखा ये जो 455 है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हमारी एक भाज्य संख्या है। तो हमने इस 455 को फिर से किसी एक अभाज्य संख्या से कैंसिल किया। तो हमने कहा यार देखो अब 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो 5 9 45, और 5 एकन्ने 5, 91 आ गया। मतलब ये जो हमारा 455 था ये अब हो गया हमारा मोटा वाला पेड़। अब इस मोटे वाले पेड़ से हमें 2 डालें फिर से मिल गई, एक डाल पे हमारी 5 उगा है और दूसरी डाल पे 91 उगा है।
91 से फिर से मोटी डालें हमारी निकल सकती हैं, क्योंकि ये हमारा डिवाइड हो सकता है। तो हमने कहा भाई 91 को फिर से हमने डिवाइड किया 7 से। ये हमारी छोटी अभाज्य संख्या थी जिससे विभाज्य हो सकता था, तो यह आ गया 13। अब हम इस 91 की एक शाखा बनाएंगे 91, और 91 से फिर से 2 शाखाएं निकली। एक शाखा हमारी हो गई 7 और दूसरी शाखा हो गई 13। अब ये दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं मिल गई। हमने कहा हमारा पेड़ खत्म हो गया। तो क्या इसको ऐसे एग्जाम में दिखा के आएंगे? नहीं, इसको ऐसे नहीं दिखा के आएंगे। हाँ, ऐसा दिखा सकते हो, लेकिन ये पार्ट मत दिखाना, ये पार्ट गलती मत करना इसको दिखाने की। इस पार्ट को दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे कैसे? हमने कहा अब इसको जोड़ेंगे 4095। ये हमारी पहली शाखा थी, ये हमारा मोटा वाला तना था, इससे 2 डालें निकली थी। एक डाल थी हमारी 3 और दूसरी डाल हमारी थी 1365। अब इस 1365 से हमारी 2 डालें निकली थी। देखो, इस 1365 से 2 डालें निकली थी। एक डाल 3 थी और दूसरी थी 455। तो यहाँ पे इस 1365 को हमने 3 और 455 में डिवाइड किया। फिर से ये 455 से हमारी 2 डालें निकली थी। देखो, 455 से 2 डालें निकली थी, तो हम 5 और 91, ये हमारा हो गया 5 और दूसरा हमारा बन गया 91। और फिर से इस 91 से भी 2 डालें निकली थी। कौन कौन सी? एक 7 और दूसरी 13। तो ये हमारा फाइनल पेड़ है। हम इन दोनों को अपने एग्जाम में पेपर पे दिखा सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड दिखाना अलाउ नहीं है। ठीक, तो अब इतना काम करने से हमारा पूरा नंबर नहीं मिलेगा, फिर हमें लिखना पड़ेगा इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड किसका हमने किया था? 4095 का। हमारे पास जगह नहीं है तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं, इस पे गोला मत करना बेटा। ये 4095 बराबर जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिली है ना, सबका गुणा कर लो। तो हमने कहा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी मिली? 3, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 13। तो ये हो गया 3 × 3 × 5 × 7 × 13। ये वो मेथड है जिससे हमें करने में मज़ा आता है, लेकिन हमें बेटा ये गुणनखंड दिखाना नहीं था। करने को तो दोनों से कर सकते हो, ये तो हमने इसलिए बता दिया ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन हमारा गलत ना होने पाए। ठीक, तो इस बात को नोट कर लो, ये केवल और केवल समझने के लिए था, हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्डअप करने के लिए था। बाकी हमें करना जो था वो हमने पीछे बता दिया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो इसको नोट कर लो। और अगर बात थोड़ी सी कम समझ में आई हो तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लो। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा और 2 नंबर आपको दे के जाएगा। बट एक बात का मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम पेपर पे इस फैक्टर को शो मत करना, अभाज्य गुणनखंड को, वरना एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तुमको। उसको दिख गया अगर ये तो नंबर नहीं देगा पक्का। तो ये गलती मत करना बेटा, इस बात को मत दिखाना। हमें केवल इतनी बातें शो करनी होगी और गुणनखंड लास्ट में ये लिखना होगा। दैट्स ऑल।